नाक पर पसीना आ चुका है लड़की की डिजाइन छापते छापते। अरे देख तो ले गुस्से में। ये घोड़ी, ये लड़की, ये डैडी की बहन। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। तो जो लोग कंटिन्यूसली जुड़े हुए हैं वो जानते हैं, और जो नए हैं उन्हें बता दूं कि हम लोग अभी इंजॉय कर रहे हैं एक फैमिली फंक्शन। मेरी नंद की शादी को 25 साल पूरे हो चुके हैं और उसी का सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन चल रहा है। तो उसकी हल्दी वाली वीडियो आ चुकी है, अगर अभी तक वो नहीं देखी तो वो देखना पहले, उसमें मज़ा आएगा। और फिलहाल सुबह हम जिस दिन आए हैं यहाँ पर, उस दिन हम सुबह के जो हैं मेरठ से निकले थे 9:20 के, और फिर हम यहाँ पर लगभग 4 बजे पहुँचे। और आते ही हम लोग तैयार होके फटाफट से लग गए जी अपना फंक्शन एंजॉय करने में। और किसी ने चाय पानी कुछ नहीं पिया। दीदी ने ऑफ़र किया था, लेकिन हमें लग रहा था कि पहले फंक्शन मना लें, क्योंकि रात को फिर मेहंदी का फंक्शन भी है। और पता लगा चाय नाश्ते के चक्कर में, खाने पीने के चक्कर में इन्जॉयमेंट रह गया। तो हम लोगों ने जो था कुछ भी नहीं, मतलब यहाँ पे अभी खाया पिया है आके, और हम सीधा जो है वो तैयार होके डांस करने में और रस्में करने में लग गए, हल्दी वगैरह की। खैर मेहनत रंग लाई और बहुत ही सुपर फंक्शन रहा। तो यहाँ पर ये अब इस फंक्शन का बिल्कुल एंड चल रहा है। हमारी तरफ के फ़िलहाल हम ही 6 लोग हैं जो गए थे और बच्चे, और उनके तरफ के जितने लोग थे, अब हम लोग सब जो हैं धीरे धीरे डांस करते करते, आपस में इंट्रोडक्शन हो गया था जिनसे नहीं मिले थे, और अब सब लोग घेरा बना के ये एंड का डांस चल रहा है। इस डांस के बाद लगभग ये था कि अब इसका हल्दी वाले कार्यक्रम का समापन हो जाएगा, और उसके बाद फिर जो है मेहंदी के लिए सब कपड़े चेंज करने के लिए चले जाएंगे, और तभी हम लोग कुछ खाना पीना खाएंगे। तो यहाँ पर ये दीदी की जो है नंद हैं, देवरानी जिठानी हैं, इन लोगों को भी हमने सबको अपने साथ ज्वाइन कर लिया था, इनके बच्चों को भी। और फिर मतलब कुल मिला के दोनों पक्षों के लोग खूब इंजॉय कर रहे थे, और मज़े से हम लोगों ने डांस करते हुए दीदी का ये फंक्शन पूरा निपटा लिया। अभी इसके बाद जो था मेन था मेहंदी का। तो मेहंदी के लिए ग्रीन कपड़े ये था कि हैं या नहीं है, तो मैं ग्रीन कुछ भी नहीं ले गई थी। इवन मैंने बच्चों का भी इस बार कलर के हिसाब से नहीं किया था, क्योंकि जैसा आप लोग जानते हो ना, बुखार हो रहा था, तो प्लानिंग जो है वो बिल्कुल हो नहीं पाई थी। और एंड टाइम पे मतलब रात को 1:30 बजे तक पैकिंग हुई थी। तो ये था कि हल्दी के हिसाब से ये लहंगा रखा हुआ था, तो ये रख लिया मैंने फटाफट। और फिर मुझे उम्मीद दूसरी चीज़ ये थी कि शायद कपड़े बदलने का इतना टाइम ही ना मिले, हम लोग लेट हो जाएंगे, तो इसलिए मैं हरा कुछ लेके नहीं आई। तो जो मेरी जिठानी है उन्होंने अपनी साड़ी मुझे ऑफ़र की कि अगर मेरी साड़ी पहनने में कोई दिक्कत ना हो तो आप इसको पहन लो। अब वो लंबी थी बहुत, और ब्लाउज़ वगैरह सब कुछ साइज़ अलग था, तो मैंने उसी लहंगे पर, जो ये हल्दी वाला लहंगा था ना, इसी लहंगे को टाइट से अपना किया।
और लहंगे के ऊपर ही ये ग्रीन कलर की उनकी साड़ी बांध ली। सारी सब कुछ यही है, केवल फ्लावर वाली ज्वेलरी उतार के और मैंने जो है इसके सिंपल कुंडल जो इस सेट के साथ के हैं वो पहन लिए और बालों में एक रोज़ लगा लिया, क्योंकि कुछ फीका फीका सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था मतलब कि थोड़ा सा और सज लूँ। मुझे सजने संवरने का ज़्यादा ही शौक़ है। फिर दीदी से बोला कुछ और कर लो, तो उन्होंने बोला कि हम इतना ही करेंगे, और रही से ही मेहंदी लग गई तो अब नहीं हो पाएगा। और हमने जो साड़ी और सेट पहना हुआ उतना ही काफ़ी है। और अब दीदी जो हैं वो मेहंदी लगा रही हैं। उनको अपनी शादी के बाद से उन्होंने पहली बार इतनी लंबी मेहंदी लगाई थी ना, तो वो काफ़ी एग्जॉस्टेड सी हो गई थी, क्योंकि काफ़ी देर उनको लग गई मेहंदी लगाने में। जो मेहंदी वाली लड़कियां आई हुई थी ना, काफ़ी उनका हाथ स्लो चल रहा था, तो बहुत बहुत देर में लग रही थी। तो प्रियंका ने, मेरी नंद ने जो है मेहंदी सीखी थी, लेकिन अब उसको लगानी नहीं, मतलब प्रैक्टिस आ रही थी। तो मैंने कहा कि फ़ोन में से देख के छाप दे। अरे देख तो ले गुस्से में। अब फ़ोन में से डिज़ाइन देख के छापने वाली जो बात थी, उसके बाद वो डिज़ाइन उसके हाथ से एक दो सही बन गए, तो वो फंस गई कि भैया ठीक है तुमसे लग रही है तो अब तुम भी लगाओ। उसको फिर टाइम नहीं मिला, वो लगी रही, पहले अपने लगाई, फिर अपनी भाभी के लगाई, उनकी बहन के लगाई, तो उसने 4-5 लोगों के लगा दी। मेरे दोनों हाथों में खैर ओजू ने पहले ही लगवा दी थी कि मामी आप दोनों में लगवा लो, बाकी के सबके लग जाएगी। मतलब मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा था जो बताऊं। तो यहाँ पर जी हमारे सबके मेहंदी लग चुकी है, और बाकी सबके एक एक हाथ में तो लगी गई, दूसरा हाथ सब अपनी सुविधा के हिसाब से पूरा कर रहे हैं। अब उसके बाद था जी खाना। तो थोड़ा सा खाना तो हमने, कपड़े जब चेंज करने गए थे ना, मैं अपनी जेठानी के यहाँ पास गई थी, बुआ सास की बहू के पास, तो हमने तभी खा लिया था। तो मुझे इतनी भूख नहीं थी, और दोनों हाथों में मेहंदी लगी हुई थी, तो मुझे खिलाया हस्बैंड ने और बच्चों ने मेरे, और उसके बाद पानी वगैरह भी उन्होंने पिलाया। अब जो सबसे ज़्यादा मुझे खुशी हो रही थी ना, एक तो मैं ग्रीन कपड़े लाई नहीं थी, तो मैं तो ये था कि उसी में ही मेहंदी का फंक्शन कर लेंगे जो भी है। लेकिन ये साड़ी ग्रीन भाभी ने ऑफ़र की, उन्होंने 3 साड़ियाँ मुझे ऑफ़र की कि इनमें से कोई सी भी पहन लो। ये मुझे सबसे अच्छी लगी। ब्लाउज़ भी बहुत इंसिस्ट कर रही थी, लेकिन वो काफ़ी लंबी हैं, तो उनका मुझे आ नहीं रहा था कैसे भी करके ब्लाउज़। और पेटीकोट में भी फिर वही चीज़ थी कि कितना फोल्ड करते, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने लहंगे के ऊपर ही साड़ी ड्रेप कर ली, और लहंगे के फ़्लो की वजह से जो साड़ी का फ़्लो आया, आप देखो इतना सुंदर लुक आया था कि एक एक बंदे ने तारीफ़ की कि बहुत ही सुंदर ये लग रही थी। देख लो भैया, बिचिंग में वो है, देखो बिजी है एकदम, बिजी है एकदम, हट जा रोई। तो मैं दोनों हाथों में मेहंदी लगवा के और जी खाना वाना खा के मैं थी फ्री। और खाना ये लोग भी खा चुके थे, लेकिन अब प्रियंका को लग गई ड्यूटी में। खैर ये वाला आखिरी हाथ था जो ये लगा रही थी, तो मैं इसको छेड़ रही थी लगातार, क्योंकि मेरी वजह से ये फंस गई थी। तो फिर कुछ एक फ़ोटोज़ खींची। देखो कितनी सुंदर लग रही है, मतलब साड़ी, मैं क्या ही तारीफ़ करूँ इस साड़ी की, मज़ा आ गया। मतलब इसे पहन के इसका फ़्लो देखो, कलर देखो, और एक्सीडेंटली मैच हुआ ना तो वो और ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फिर हमने क्या किया कि अभी सब लोग बिज़ी थे मेहंदी में और खाने में। हमें लग रहा था कि यार डांस शुरू करते हैं, क्योंकि लगभग 10:30 का टाइम हो गया था। और ओजू कह रही थी कि मतलब कोई नाचे तो मैं बजवाऊँ। मतलब हम लोग अगर ये उत्पात मचाना शुरू ना करते तो संगीत सेरेमनी शायद होती ही नहीं, डांस होता ही नहीं, सब मेहंदी लगा के थक गए कह के सो जाते। तो हम लोगों ने फिर इनिशिएटिव लिया कि चलो डांस हम लोग शुरू करते हैं। हमने सिंपल कैमरा रखा है कुर्सी पे, फ्रंट कैमरा ऑन किया, म्यूज़िक बजवा दिया, और म्यूज़िक जो चल रहा था इस टाइम गाना चल रहा है ये जो तेरी पायलों की छन छन है, तो कितना मस्त सा वो गाना है। हम लोगों ने जो है इस पर उधम मचाना शुरू कर दिया, और वही हुआ जो हमने सोचा था। इतने हमारा गाना ख़त्म हुआ भी नहीं, एक गाना भी पूरा ख़त्म नहीं हुआ, इतने जो हैं दीदी आ गई थी। तो हम लोग मज़े कर रहे थे, ऐसे ही नाच नाच के ऊट पटांग हरकतें कर रहे थे। मतलब रील्स बन गई तो ठीक, नहीं तो कुछ तो हो गई। और इतने में दीदी आ गई म्यूज़िक की आवाज़ सुन के, और फिर जो हमने सोचा था वैसा ही हुआ। डीजे फ्लोर पे हम लोग पहुंच गए, और फिर डांस शुरू हुआ, धमाल मस्ती शुरू हो गई। सबकी नींद भाग गई। जो डांसर थे वो डांस करने के लिए आने लगे फ्लोर पे, और जो नॉन डांसर थे उन्होंने कुर्सियाँ डाल ली अपनी मेहंदी वाले हाथों को लेके, और वो अपना डांस जो है वो एंजॉय करने लगे, और फिर डांस शुरू हो गया। तो अच्छा हुआ हमने शुरू कर दिया।
दीदी की बेटी ने भी डांस प्रिपेयर किया हुआ था, उनकी देवरानी ने भी डांस प्रिपेयर किया हुआ था। उन्होंने प्रॉपर मतलब स्टेप्स वगैरह सीख के अकेले सोलो डांस परफॉर्मेंस दी सबने, और हम लोग जो है वही उत्पात वाला डांस कर रहे थे। लेकिन जिसका जब जैसा मौका लग रहा था, जैसे यहाँ पर अब ये कोई प्लान्ड नहीं था डांस, लेकिन मैं कर रही थी, मैं अपनी मस्ती में मगन थी, मुझे पता ही नहीं चला कि कब स्टेज पे से बाकी लोग हट गए और मैं नाचने में मस्ती अपना अकेले। उसके बाद फिर हम लोग नाचते रहे। दीदी का जो है उसके बाद वो वाला गाना जो है ना, मेहंदी है रचने वाली, उस पर दीदी ने प्रिपेयर किया हुआ था। तो फिर हम लोग इनके साथ नाचे पहले, फिर दीदी ने अकेले सोलो परफॉर्मेंस भी दी। तो कुल मिला के फिर यही लगा कि हमारी मेहनत जो है वो वसूल हो गई। भले सुबह के निकले हुए हैं, भले रात को ढंग से सोए नहीं, भले तबीयत ख़राब है, लेकिन क्योंकि हम लोगों ने इनिशिएटिव ले लिया मस्ती करने का, डांस करने का, शुरू करने का, तो यहाँ पर डांस शुरू हो गया। और डीजे वाला भी अपने काम पे जो है वो लग गया, क्योंकि इनका अपना बैंकेट हॉल है, तो यहाँ पर म्यूज़िक सिस्टम वगैरह इनका खुद ही अरेंज है सब। तो सिर्फ डांस शुरू करने की देर थी और कुछ नहीं। अब नीचे ना फ्लोर पे डांस करने में लड़कियों को आ रही थी शर्म, तो ये नाच रही थी ऊपर और ज़बरदस्ती करके कि मम्मा आप भी ऊपर आ जाओ, आप भी ऊपर आ जाओ, हम नीचे नहीं आ रहे। हमें भी ऊपर बुला लिया और हमारा डांस करने का फुल ऑन चार्ज बैटरी, तो हम ऊपर गैलरी में ही डांस कर रहे थे। ये मेरी देवरानी की बहन है, पूरा डांस करती है, लेकिन ये इसको भी थोड़ा सा, यहाँ पे किसी को जानती नहीं थी तो झिझक हो रही थी। अच्छा, ये जो नई जिन्हें अब डांस करना था, अब काफ़ी लेट हो गया था, लगभग 12 बज गए थे इस टाइम पे, तो पुनीत भैया वगैरह लेट चुके थे, मेरे हस्बैंड सो चुके थे। हम यहाँ पे शोर मचा रहे थे, तो ये भी उठ के आ गए कि मैं भी नाचूंगा। और अब ये देखो आरोही यहाँ ना छज्जे पे खड़े होकर नाच रही थी, नीचे गई नहीं। और जब हम गए हैं लगभग 1:45 बजे नीचे रात को, तब तक फिर जैसे ही हम गए वो म्यूज़िक सिस्टम समेट रहा था। जिया जी कहने लगे और बजवाऊँ, फिर उन्हें मना करना पड़ा कि नहीं अब हम कल करेंगे। तो यहाँ पर फिर इसके बाद हम सो गए। और ये है सुबह का मनोरम दृश्य। ये जो सामने आपको पेड़ दिख रहे हैं ना, आम के बाग हैं ये सारे। आरोही उठ जाओ भैया, अरे उठ जाओ। बच्चों को उठा के थोड़ा बहुत इधर उधर साइट सीइंग करी, मौसम का लुत्फ़ लिया। फिर सब लोग जो है नहा के रेडी होना शुरू हो गए। बच्चों ने अपने नए कपड़े पहन लिए, सज गई प्रिंसेस। इनकी 1-2 रील बनाई हैं, वो आपको जल्दी इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगी। और जी उसके बाद सारे बड़े भी तैयार होने लगे एक एक करके। और प्लान ये था कि अब तैयार होके नीचे चलते हैं, चाय नाश्ता वगैरह नीचे ही था, क्योंकि तो यहाँ मंत्रणा चल रही है चलने से पहले वाली। तो जी मौसम हो रहा था बेहद सुहावना, और उस पर ये ग्रीनरी, तो फ़ोटो खींचना तो बनता है। बच्चे भी तैयार थे, हम लोग भी तैयार थे। अभी आपको दिखाती हूँ मैंने क्या पहना था। फ़िलहाल मैंने बच्चों की बनाई सुंदर सुंदर कुछ क्लिपिंग्स। और उसके बाद जी इस मौसम का लुत्फ़ लेते हुए हम जो है बाहर की तरफ निकल गए, क्योंकि सड़क पार करके आम के बाग थे, तो हम ये था कि इधर उधर घूम लेते हैं इतने। अभी नाश्ता रेडी नहीं हुआ था, तो जी हम चल दिए सारे जमा होके बाहर घूमने के लिए। जितना वॉकिंग डिस्टेंस पे घूम सकते थे ना, बस उतना। और मौसम सच में यार इतना अच्छा लग रहा था, मतलब इतनी खुशी हो रही थी कि इतने बिजी शेड्यूल में से जैसे तैसे वैकेशन के लिए टाइम निकाला है। तो वो 2 दिन भगवान ने मौसम में इतना साथ दिया ना कि फुल ऑन मज़ा आ रहा था। बिल्कुल भी ये नहीं लगा कि हाँ बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा है कुछ और, बस लग रहा था कमरे में रुको ही ना, बाहर ही घूमते रहो, इतना बढ़िया मौसम हो रहा था। ये पकौड़ी, ये लड़की, ये डैडी की बहन।
नाश्ता करने के बाद अब सुंदरकांड के लिए दरबार तो सज गया था, लेकिन अभी टाइम था थोड़ा शुरू होने में, तो मौसम अच्छा था, चल भी चुके, घूम भी चुके, तो फिर हम लोगों ने शुरू किया फ़ोटो शूट। अब ये मतलब एक तो MK गार्डन के नाम से पहले का है बैंकेट हॉल, और एक मेरे जेठ के नाम से अब ये दूसरा बना है नवीन गार्डन, उसी के बराबर में। तो यहाँ पर अब जितनी भी आप फ़ोटो देख रहे हो और सुंदरकांड जब होगा वो नवीन गार्डन में है, बराबर बराबर ही है, बीच में कोई दीवार भी नहीं है मतलब, लेकिन ये है कि दिखते हैं अलग अलग बने हुए। तो यहाँ पर हमने किया फ़ोटो शूट। अब बात करते हैं मेरे आउटफिट की। तो ये रेड साड़ी सीक्वेंस ब्लाउज़ के साथ स्टिच ब्लाउज़ आया था, ये मैंने मंगाई थी मीशो से, और 800 कुछ रुपए की ये साड़ी थी, मैं आपको लिंक दे दूँगी। अब इसमें क्वालिटी वाइज ये अच्छी आई है, ब्लाउज़ भी अच्छा है, सब कुछ सही है, बस बॉर्डर इन्होंने जो लगाने में बॉर्डर थोड़ा सा ना वो कर नहीं देते, मतलब कमर के पास से नहीं आता, थोड़ी सी कोताही कर देते हैं, बस वो दिक्कत है थोड़ी सी, बाकी अच्छी है साड़ी। तो उसके बाद जी फ़ोटो सेशन के बाद फाइनली दरबार जो है वो सज गया, और घर के जो खास लोग थे जिन्हें बैठना स्टार्टिंग से ही था वो सब लोग जमा हो गए। तो ये है जी दरबार की झांकी, जो बहुत ही सुंदर सजाया था। और यहाँ पर सुंदरकांड होगा, तो जो किताबें वगैरह लेके पढ़ना चाहेंगे वो वैसे पढ़ लें, जो खाली सुनना चाहेंगे वो सुन लें, और जो मेन घर के खास लोग थे और ज़मीन पर बैठने में जिनके पैरों में कोई दिक्कत नहीं है, उनका ये था कि ऊपर स्टेज पर ही वहीं पर दीदी जिया जी के साथ ही बैठेंगे। तो हम लोग सब जो हैं अब यहाँ पर आ गए थे। मनमोहक था सुंदरकांड, मतलब पूरा किया यार, इतना मन मगन हो गया था ना, बहुत ही ज़्यादा, मतलब ख़त्म होने के बाद कान तो हो गए थे सुन माइक की आवाज़ से, लेकिन इतना मन ऐसा हो गया था, बिल्कुल डूबने वाली नहीं आती फीलिंग वो। और बीच में ये राधा कृष्ण जी की और शंकर जी की झांकी थी, इसकी वजह से ही थोड़ा सा लंबा और हो गया, वरना 2 घंटे में ख़त्म हो जाता आराम से। अब ये सुबह लगभग 10:30 के बैठे बैठे हम लोग निपटे हैं लगभग 2 बजे सुंदरकांड के बाद, और उसके तुरंत बाद ये था कि खाना रेडी था। हेलो यहाँ से मैं भी लो जी, थैंक यू। कोई लाइन पेट्रोल के रेट में ही दिया मेरे स्पॉट पे इस पेड़ पे फोटो था, तेरे को पता पड़ेगा इन फोटो के लिए। लंच के तुरंत बाद हमारा प्रोग्राम था कहीं घूमने जाने का, बीच में हमारे पास 4-5 घंटे थे। अब मेन फंक्शन जो है वो रात को है, तो मैंने फटाफट से कुर्ती और जीन्स डाली, साड़ी बदल के, और हम लोग निकल गए। तो दीदी से हमने पूछ लिया था आसपास घूमने का क्या है, वो खुद ही कह रही थी कि और अगर टाइम होता तो यहाँ घुमाते वहाँ घुमाते। तो हमने कहा सुंदरकांड के बाद हमारे पास हैं 3-4 घंटे, हम जा सकते हैं। तो फिर वहाँ पर था कामपिल्य। वहाँ कामपिल्य में 2-3 चीज़ें हैं जो बड़ी ख़ास लगी हमें देखने के लिए, मतलब मन था अंदर से। तो ये 11 मंजिला मंदिर है वहाँ का, और उसके ऊपर से ये व्यू है पूरे कायमगंज के पास, मतलब उसका जहाँ पर हम जिस गांव में थे। तो ये सब आपको मिलेगा नेक्स्ट व्लॉग में। फ़िलहाल ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।